नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, समर्थक बब्बर शेर, राजा जी जैसे अनेक नामों से पुकारते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा 6 बार लोकसभा सांसद बनने के साथ ही 4 बार विधायक रहे। 1977 में पहली बार विधायक बने, मतलब सीधा है। 49 साल से चुनावी राजनीति में है। हरियाणा में शायद ही इनसे कोई बड़ा वरिष्ठ नेता होगा। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रालय भी संभाला, वहीं केंद्र सरकार में भी कई बार कैबिनेट न सही राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्रालय संभालते रहे हैं। 2 बेटियों के पिता हैं। एक बेटी आरती सिंह राव प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। वहीं उनके पिता हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज हैं। इन शब्दों से आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत है। सबसे बड़ी बात, देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन पर 49 साल की एक लंबी राजनीति पारी के बावजूद आज तक भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा तक नहीं हो पाया। जी, आज 11 फरवरी है। जीवन के 75 साल पूरे कर चुके हैं। आज लोग उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की। इस पड़ाव पर राजनीति में कितने सफल रहे, दैनिक साथी की ओर से इस पर एक सर्वे भी कराया जा रहा है। उस पर चर्चा बाद में करेंगे। आखिर सर्वे में लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र में आज तक कैबिनेट मंत्री नहीं बनने व सीएम बनने की अधूरी इच्छा से लेकर राव की राजनीति को लेकर हमने आम लोगों से भी बात की, खासकर उन लोगों से जिन्होंने नजदीक से बड़े राव साहब यानी पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह को भी देखा और अब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को भी देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राव अपनी राजनीति में सक्सेस हो पाए, क्या जो वो करना चाहते थे वह सब कुछ कर पाए, क्योंकि उनके पिता प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता कि उनका रसूख क्या रहा होगा। अब आपको दिखाते हैं राव की राजनीति को लेकर आम लोगों का क्या कहना है। पंडित जी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं तमाम लोगों को देखा है। राव इंद्रजीत को भी की राजनीति भी देखी, उनके फादर थे राव वीरेंद्र सिंह, उनकी राजनीति भी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 75 साल की उम्र उन्होंने पूरी कर ली, किस तरह से पूरी राजनीति को देखते हैं? ये परिवार हमेशा से शराफत की राजनीति की है और लोगों ने जो इनके पास काम के लिए गए हैं उनको काम के लिए इनकार नहीं किया है और बहुत ही ज्यादा ईमानदार परिवार। मुख्यमंत्री बनने का सपना वो पूरा नहीं हो पाया, केंद्रीय मंत्री आज तक नहीं बन पाए, फिर भी किस तरह से मानते हैं कि राजनीति सक्सेसफुल है या किस तरह की रही इनकी राजनीति? देखो जी, यहाँ की राजनीति तो सक्सेसफुल है। ऊपर का हिसाब किताब तो देखो ऊपर वाला देखना है, लेकिन ये डिजर्व ऊपर वाले के लिए करता था। ये ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर बैठा है उसकी मर्जी नहीं है। सियाने आदमी को प्रमोट नहीं होना देखना चाहते हैं, ये होशियार व्यक्ति है। तो सक्सेसफुल मानते हैं इनकी राजनीति को? मैं इनकी राजनीति को 100% सक्सेसफुल मानता हूँ और ये नहीं, इस अहिरवाल में तकरीबन वोटर इनसे जुड़ा हुआ है। कोई किस्सा इनसे जुड़ा हुआ है, कभी इनके फादर से जुड़ा है जिससे आप साझा करना भाई चाहोगे? इनके पिताजी का तो बहुत जबरदस्त रुतबा था। मैं 5 जनपद पे राव वीरेंद्र सिंह जी से 5 या 6 बार ही मिला हूँ। तो जिसके वो काम की कह देते थे ना, वो काम होता था। एक बारी हम रेलवे में एक एम्प्लॉइज था, उसने कहीं शराब वगैरह पी ली, उसको लेकर के गए थे। कई देर के बाद में उन्होंने पूछा कि पंडित जी किस लिए आए? इसलिए आए जी, ये रेलवे में नौकरी करता है और ये सस्पेंड हो गया। तो कहने के जाओ, भविष्य में शराब पिएगा तो मेरे पास मत आना। विदिन 24 आवर्स उस व्यक्ति को बहाल करवा दिया। उस टाइम पे सिंधिया जी मंत्री थे। तो लेकिन आपको लगता है कि इनको कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था या फिर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे? ये कैबिनेट मंत्री के लिए तो डिजर्व करते ही हैं, लेकिन ये आगे सरकार की मर्जी जी, उसमें हम थोड़ी कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक सीमित दायरे की पॉलिटिक्स में हैं, उसमें ये कामयाब हैं। अगर ये साथ नहीं देंगे, कोई फन्ने खाए चुनाव लड़ दे, इनके बगैर चुनाव जीत नहीं सकता। खट्टर साहब, आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, किस तरह से जो राव इंद्रजीत की राजनीति है, किस तरह से आकलन करते हैं उसका? क्योंकि आज 75 साल पूरे 49 साल उनको राजनीति में हो गए, कितना सक्सेसफुल मानते हैं राजनीति में आप? पहले तो जी, मैं उनका का बर्थडे है, उसके लिए मैं उनको बधाई के पात्र हैं। वो उनको शुभकामना देता हूं कि वो काफ़ी लंबी और जीवन करें और जनता के लिए समर्पित हैं वो और समर्पित रहेंगे। मैंने तो उनका 77 से ही शुरुआत हमारे जाटसण हल्के से हुई थी। मैं तभी से उनसे परिचित हूँ और हमारे परिवार ने कोई मतलब कि ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमें तो रामपुरा हाउस का जो कैंडिडेट होगा और उन्हीं की, मुझे तो पार्षद का इलेक्शन तक भी उनके डिवोशन से, उनके फोन से ही वोट दिया है मैंने तो आज तक। बात आपकी बात, उनकी राजनीति को किस तरह से, कितने राजनीति
इससे बड़ा ईमानदार, इससे बड़ा सच्चा इंसान मैंने देखा नहीं। मेरा एक खुद का काम था, बहुत निजी मुझे अटेंड करते हैं, और मुझे उस काम के लिए मैं गया तो उन्होंने ये कह दिया कि भैया इसके लिए मैं मजबूर हूँ। वो सच्चाई बता देते हैं कि भैया काम कर पाएंगे तो करते हैं, नहीं होगा तो वो मना कर देते हैं। मतलब ये नहीं कि हाँ जी ये इसमें दुविधा में रखते हैं वो, ये इनका। विदेश वाला किस्सा भी था जिससे सामान को हाँ, मैं एक बार वहाँ गया था दिल्ली 6 नंबर पे कोठी पे गया, तो ये बाहर निकल रहे थे, मुझे उन्होंने बॉडीगार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। बोल जी बाहर आ रहे हैं, तो मुझे देख करके मंत्री जी रुक गए, और मेरा भतीजा वहाँ कॉलोनी में गया हुआ था, वहाँ उनका सामान चोरी हो गया, और ये बोला कि मैं ऑफिस पहुँच रहा हूँ। मंत्री जी बोले ऑफिस पहुँचते ही मुझे आप अंदर जाओ, चाय पियो और मुझे बता देना। जैसे ही वो ऑफिस पहुँचे तो मेरे पास उस लड़के का फोन आ गया कि अंकल मेरा सामान सब कुछ प्रोवाइड करा दिया। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसे ही उसके लिए। सक्सेसफुल मानते हैं उनकी राजनीति। कैबिनेट मंत्री वो नहीं बन पाए अपनी लाइफ में, मुख्यमंत्री की लगातार टीस हमेशा रहती है। पूरी लाइफ इतने सबसे वरिष्ठ सांसद है हरियाणा के, आज बावजूद इसके वो कैबिनेट मंत्री नहीं है। देखो जी, ये कैबिनेट मंत्री का तो हमारा काम तो वोट देने का है जी। कैबिनेट मंत्री का काम तो जी प्रधानमंत्री का है और इनका हाई लेवल का है जी। हमारा काम तो केवल वोट का ही है जी, वो हम दे दिया हमने। मैं एक बार मेरी मिसेज के 2021 में कोरोना हो गया था, मैंने रिंग किया, इनका वो PS था आजकल जो आरती जी का है ना, उनको मैंने फ़ोन किया, और डेली SDM रविंद्र यादव को फ़ोन करके रेमडेसिविर का इंजेक्शन और प्रोवाइड कराया जी। मेरे लिए फीडबैक लेते रहते थे कि जी अपने वर्कर की इतनी पहचान है इनकी। तो दक्षिण हरियाणा में क्या मानते हैं, उनकी क्या योगदान है राजनीति में? भाई दक्षिणी हरियाणा में तो ये है कि जी जो ये जिधर ये रहते हैं वो पासा भारी रहता है जी, वो इनका। हाँ जी, देखो इनको दरकिरार नहीं कर सकते। कोई ये समझे कि जी इनका अपना 20% वोट बैंक तो कहीं हल ही नहीं रहा, जो इतना है इनका अपना पर्सनल।